हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? राना टिग्राना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग है सर्टेन अडेप्टेशन फॉर फीडिंग। उसके कुछ अडेप्टेशन है। माउथ इज वाइड, माउथ क्या है उसका? वाइड है, चौड़ा है। फॉर इट्स कार्निवरस डाइट टू कैप्चर द प्रे, क्योंकि वो क्या है? कार्निवरस है और उसको कैप्चर करना होता है प्रे को। Presence of interiorly fixed protrusible and highly sticky tongue to capture the food। अब जो हमारी टंग होती है ह्यूमंस में, मैमल्स में, वो क्या होती है? पोस्टीरियरली फिक्स होती है, बट इसकी जो टंग है वो क्या है? एंटीरियरली फिक्स्ड है। और क्या है? प्रोट्यूजिबल, मतलब कि स्टिकी है, थोड़ी सी स्टिकी नेचर की स्टिकी टंग है टू कैप्चर द फूड। टीथ इन बक्कल कैविटी क्या है? प्रेहेंसिबल, मतलब क्या है? ज़्यादा ग्रैस्पिंग है। और क्या करते हैं, जो अगर प्रे को अगर ये ले भी आए तो उसको एस्केप से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। गलेट इज वाइड टू स्वेलो द एंटायर फूड एज देयर इज नो मैस्टिकेशन ऑफ फूड इन द बक्कल कैविटी। गलेट क्या है? वाइड है, ताकि इस फूड को क्या कर सके? वो स्वेलो कर सके, निगल सके। एज देयर इज नो मैस्टिकेशन ऑफ फूड इन द बक्कल कैविटी, क्योंकि कोई मैस्टिकेशन ऑफ फूड नहीं होगा बक्कल कैविटी का। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग हैज टू पार्ट्स। क्या है उसके? दो पार्ट्स है, एलिमेंट्री कैनाल है और एक क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। इट इज लॉन्ग है, कॉइल ट्यूब है, वेरिंग डायमीटर एंड इट इज कंप्लीट। ये कंप्लीट होगी क्योंकि इसके पास माउथ भी है और फ्लोकल एपर्चर भी होगा पोस्टीरियर में। माउथ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। आपको ये याद होना चाहिए, जो माउथ है वो किस में लैड करता है? बक्कल कैविटी या फिर बक्कोफेरेंजियल। जैसे माउथ के बाद आती है हमारे पास बक्कल कैविटी, फिर आता है हमारे पास फेरिंग्स, बट इन्होंने दोनों को साथ में दे रखा बक्कोफेरेंजियल कैविटी इसका, क्योंकि जो बक्कल कैविटी और फेरेंजियल पार्ट है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट जॉइंट होता है, फ्यूज होता है। इट इज अ टर्मिनल, ये कि माउथ हमारे पास टर्मिनल है, वाइड है, ठीक है। सेमी सर्कुलर, मतलब ऐसे कुछ प्रेजेंट होगा, हाफ सर्कल की तरह। इट इज बाउंडेड बाय थिन एंड इमूवेबल स्किन लिप्स। इसके पास क्या होंगे? जो लिप्स होंगे वो क्या होंगे? इमूवेबल होंगे, उसको बोलते हैं इन्होंने लिप्स। ओवर दी जो आगे होगा, जिसे हमारे वैसे इनकी होगा, बस इनका जो मुंह है वो क्या होगा? वाइड होगा और सेमी सर्कुलर अपर्चर होगा। जो अपर जो है वो इमूवेबल होगा और लोअर जो क्या होगा? मूवेबल होगा इन वर्टिकल प्लेन। इट इज फॉर इंजेक्शन, ये किसके लिए काम आता है? इंजेक्शन के लिए काम आता है, कि फूड को क्या कर सके? इनटेक कर सके। तो देखिए हमने क्या पढ़ा? माउथ क्या है? टर्मिनल है, वाइड है, और ये जो इसके जो है वो इमूवेबल है और किससे बाउंडेड है? लिप्स से बाउंडेड है, ठीक है। और जो अपर जो है वो इमूवेबल है और लोअर क्या है? मूवेबल। अपर जो है इसका इमूवेबल है, क्या है? इमूवेबल, मूव नहीं कर सकता, और लोअर क्या है? मूव कर सकता है, ठीक है। और ये इंजेक्शन के लिए बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इट इज ट्रांसवर्सली वाइड एंड डोर्सल लो स्पेस बाउंड्री डोर्सली बाय स्कल एंड वेंट्रली बाय थ्रोट। जो इसकी हम देख सकते हैं कि एंटीरियर पार्ट होगा इसका, जो क्या होगा? वो ओरल होगा और बक्कल कैविटी होगा, और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो फेरिंग्स होगा। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एंटीरियर पार्ट क्या होगा इसका? बक्कल कैविटी से लैड होगा, और पोस्टीरियर क्या होगा? फेरिंग्स, ठीक है। अब इसके जो स्ट्रक्चर है वो हम याद करेंगे। पैलेट, पैलेट क्या है हमारे पास? इट इज द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की जो रूफ है उसको बोलेंगे पैलेट। और प्राइमरी नेचर के फ्लोर किसकी बनी हुई है? क्रेनियम की बनी हुई है, ठीक है। तो देखिए बक्कल फेरेंजियल कैविटी का सबसे पहला पार्ट क्या है? पैलेट, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। फिर आता है हमारे पास सब रोस्ट्रल फोजे। सब रोस्ट्रल फोजे क्या होता है? There are three depressions present at the tip of the upper jaw behind the premaxillary teeth. Median subrostral jaw is rostral fossa is larger in size, while the two lateral subrostral fossa is smaller in the size. देखिए इसमें क्या कहा है, अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, हमारे पास कोई ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी का क्या है? डायग्राम है, और इसका जो ये रूफ होगा, ये रूफ है, ये जो लोटेड है, सारा क्या है? पैलेट है, क्या है? पैलेट है। अब यहाँ पे इन्होंने दिखा रखे हैं सब लेटरल सबरोस्ट्रल फोसा एंड मीडियन सबरोस्ट्रल फोसा, ये तीन जो है प्री मैक्सिलरी टीथ के बिहाइंड। प्री मैक्सिलरी टीथ है ये वाले, और इसके बिहाइंड, इसके पीछे, ठीक है। ये दे रखे इन्होंने। बिहाइंड द प्री मैक्सिलरी टीथ there is median subrostral fossa is larger and two lateral subrostral fossa। देखो behind premaxillary teeth है, ठीक है। जो हमारे पास एक क्या है? मीडियन सबरोस्ट्रल फोजे है, एक लार्जर है, और टू सबरोस्ट्रल फोजे क्या है? स्मॉलर, लेटरल। अब आता है हमारे पास प्रीलिंगुअल
tuberculosis. There are 3 ridges present at the tip of lower jaw, present in the anterior attached end of the tongue. Median ridge is larger in size and 2 lateral ridges. Prelingual tuberculosis between the subrostral fossa of the upper jaws to close down the mouth during the respiration. अब देखिए जैसे जैसे हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे आगे तो हमें ये होगा कि माउथ क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली क्लोज होना चाहिए. माउथ क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली क्लोज. तो माउथ कम्प्लीटली क्लोज तभी होगा जब सबरोस्ट्रल फोजे और प्रीलैंगुअल ट्यूबरकुलोसिस आपस में ऐसे क्या हो जाएंगे, ऐसे अटैच हो जाएंगे, ऐसे अटैच हो जाएंगे तो माउथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. देखिए ऐसे अटैच हो जाएंगे तो माउथ क्या हो जाएगा, तो क्लोज हो जाएगा, एक ढक्कन की तरह बंद हो जाएंगे. तो देखिए प्रीलिंगुअल ट्यूबरकुलोसिस क्या होंगे, ये तो ऊपर प्रेजेंट थे और ये आप ये नीचे प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से. ये प्रीलिंगुअल ट्यूबरकुलोसिस 1, 2 एंड 3. जो ये मीडियन सबरोस्ट्रल फोर्स है ये इसमें जाके क्या हो जाएंगे, ग्रैस्प हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. ठीक है, और माउथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. प्रीलिंगुअल ट्यूबरकुलोसिस में भी क्या है, मीडियन लार्जर वाला और 2 लेटरल क्या है, स्मॉलर वाले. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टीथ. ये अभी तक हमने पढ़ लिया पैलेट, सब मीडियन फ्रोस्टे और प्रीलिंगुअल ट्यूबरकुलोसिस पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट पे है टीथ. क्या है, टीथ. डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन 2 टाइप्स के टीथ है. अपर जो पे ओनली ऑन दी अपर जो, सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे अपर जो पे ही प्रेजेंट होंगे, अपर जो पे ही प्रेजेंट होंगे. ये इसका अपर जो है और इसका ये लोअर जो है और सिर्फ यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होंगे. सबसे पहले मैक्सिलरी टीथ. These are present in single row on the maxilla bone of the upper jaw. यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ हमारे पास कौन होंगे, मैक्सिलरी टीथ होंगे. कौन होंगे, मैक्सिलरी टीथ होंगे और ये भी यहीं कहीं होंगे. ये देखिए हमारे पास क्या है, मैक्सिलरी टीथ. क्या है, मैक्सिलरी टीथ. और ये भी क्या है, एक ओनली सिंगल रो में प्रेजेंट है. ठीक है, मैक्सिलरी टीथ. और ये वाले इसके क्या हो जाएंगे, प्री हो जाएंगे और ये इसके हो जाएंगे पोस्ट हो जाएंगे. क्या है, पूरी लाइन किसकी है, मैक्सिलरी टीथ की है. अब आता है हमारे पास वोमेरेंट टीथ. वोमेरेंट टीथ क्या होते हैं, 2 पैचेस में. क्या है, 2 पैचेस में ऑन दी वोमर बोन. ये किस पे, मैक्सिला बोन पर, ये किस पे होंगे, वोमर बोन पे. ऑन दी अपर लो जो इज इडेंटिवलिस. ठीक है, जो इसके अपर जो के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे, लोअर जो के ऊपर इडेंटिवलिस मतलब कोई टीथ प्रेजेंट नहीं होगा. ऑल द टीथ ऑफ द जॉइंट क्या होंगे, होमोडोंट होंगे, सारे सिमिलर होंगे. एक्रोडेंट मतलब डायरेक्टली अटैच टू दी बोन. देखिए हमारे पास क्या होती है, बोन होती है और ये बस ऐसे ही अटैच हो जाएंगे. ठीक है, ऐसे कि डायरेक्टली अटैच होता है. बल्कि जो हमारे में जो होता है, जैसे कि क्या बनाता है, डिप्रेशन क्रिएट करता है एक बोन में और पूरा अंदर तक धंसा होता है. हमारे में ऐसा कुछ होता है, पूरा अंदर तक धंसा होता है, सीमेंटिंग मटेरियल है, बट इनके ऊपर क्या डायरेक्टली अटैच है, तो उसको बोलते हैं एक्रोडोंट. डू नॉट लाइन दी सॉकेट. बिल्कुल मतलब ऐसे सॉकेट के अंदर नहीं होंगे, बोन के अंदर नहीं होंगे. यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर, सारे के सारे यूनिफॉर्म होंगे, हुक लाइक होगा. ये जनरली उन्होंने दिखा भी रखा है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिलरी बोन है, मैक्सिलरी बोन. और ये हमारे पास बोन बेस है. ओपनिंग ऑफ द बेस, ओपनिंग ऑफ द पल्प कैविटी, पल्प कैविटीज के अंदर होगी, फिर डेंटाइन लेयर और फिर सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी, इनामल की होगी. ठीक है, देखिए हुक लाइक है, कॉनिकल शेप है, नॉट यूज इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड. इनका मैस्टिकेशन ऑफ फूड में कोई यूज नहीं है. बस ये क्या है, प्रेहेंसिल है. मतलब ये क्या करेंगे, अगर कोई प्रे आ गया ना इनके माउथ के अंदर, सिर्फ उसको पकड़ने के लिए काम करेंगे, ये फूड को तोड़ेंगे नहीं, इनका कोई काम नहीं है. ठीक है, दे आर पॉलीहोडेंट. मतलब ये क्या होगा, ऐसे जैसे कि हमारे में क्या होता है, डाईहोडेंट होता है मैमल्स में, ह्यूमंस में, कि सिर्फ वो जो हमारे उसकी लाइफ टाइम होती है, सिर्फ हम 2 ही बार अपने टीथ को गेन कर सकते हैं. एक बार तो क्या आता है हमारे मिल्क टीथ और एक बार आता है परमानेंट टीथ. बट इसमें क्या होता है, पॉलीहोडेंट मतलब इनकी पूरी लाइफ टाइम नए नए टीथ आते रहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वोमेरेंट टीथ के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या है, फ्रॉग का कुछ ऐसा, मैक्सिला बोन पे है, बोन बेस हो गया, पल्प कैविटी अंदर, फिर पल्प कैविटी, फिर डेंटाइन की लेयर होगी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, इनेमल की लाइनिंग होगी. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पैलेट पढ़ा जो कि क्या है, रूफ ऑफ दी बकोफेरेंजियल ओनली बक्कल कैविटी, सॉरी नॉट फेरेंजियल ओनली बक्कल कैविटी. फिर हमने पढ़ा सबरोस्ट्रल फोर्सेस. सबरोस्ट्रल फोर्सेस क्या होता है, 3 होते हैं. बिहाइंड द प्रीमैक्सिलरी टीथ पे प्रेजेंट होगा, वो जो मीडियन वाला लार्जर और 2 लेटरल साइड वाले क्या होंगे, स्मॉलर होंगे. फिर हमने पढ़ा कि जो लिंगुअल होते हैं क्या होते हैं, प्रीलिंगुअल ट्यूबरकुलोसिस. क्या होंगे, प्रीलिंगुअल ट्यूबरकुलोसिस, जो कि इसमें जाके अटैच हो जाएंगे सबरोस्ट्रल फोजे में और फिर माउथ को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रेस्पिरेशन.
ठीक है। फिर हमने पढ़ा टीथ, दो टाइप के, मैक्सिलरी और वोमेराइन। मैक्सिलरी पे क्या होगा, मैक्सिला बोन पे होगा और ये बहुत एक सिंगल रो में प्रेजेंट होगा। वोमेराइन सिर्फ दो ही पैचेस के टीथ होंगे, होमोडोंट होंगे, एक्रोडोंट होंगे, ठीक है, पॉलीहोडोंट होंगे, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब आता है हमारे पास बेस। बेस क्या होगा, ये बोनी बेस। क्या है, बोनी बेस इज अ लोअर पार्ट जिससे टूथ अटैच होगा। क्राउन, ये पूरा का पूरा क्या होगा, क्राउन होगा। क्या होगा, क्राउन। इज अ फ्री एंड ऑफ टूथ। फॉर्म ऑफ डेंटाइन, जो इसके अंदर वाली लेयर है डेंटाइन होगी और बाहर वाली क्या होगी, एनेमल होगी, और इसके बीच में क्या होगी, सेंट्रल कैविटी होगी। ठीक है। डेंटाइन इज वेरी, डेंटाइन क्या होगी, ब्रांच होते हैं तो उसको बोलते हैं कैन्युलकुलम। ये जो थोड़ी बहुत ब्रांच दिख रही है आपको, ये कर लेंगे कैन्युलकुलम। पल्प कैविटी फिल होगी। ठीक है। अब जो टूथ फॉर्मिंग सेल होते हैं उनको क्या नेम होता है, ओडोंटोब्लास्ट होता है। क्या होता है, ओडोंटोब्लास्ट होता है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगी, एनिमल होगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टंग। क्या पढ़ेंगे, टंग। हमने पहले ही भी पढ़ा कि जो हमारी टंग होती है, रैट में होती है, मैमल्स में होती है, ह्यूमंस में होती है, वो पोस्टीरियरली अटैच होती है। और अब हम देख भी सकते हैं कि हमारी टंग आगे से अटैच है। आप देख भी सकते हैं, आगे से नहीं है, पीछे से अटैच है। बट फ्रॉग में क्या होगा, इंटीरियरली अटैच होगी, मतलब ये आगे से अटैच होगी और फिर पीछे ऐसे माउथ में चली जाएगी। और अगर इसको कोई प्रे पकड़ना होगा तो जैसे कि अपने को भी मूवीज में भी देखा हो कि कोई जानवर कैसे कोई प्रे को पकड़ता है, फिर कोई भी मॉन्स्टर वगैरह, वैसे इनकी वही ऐसी होती है। और इनकी लार जो होगी ठीक होगी, फ्लैश होगी, स्टिकी होगी, ताकि वो इजीली प्रे को कैच कर सके और अपने माउथ में लेके जा सके। ठीक है। लार्ज है, थिक, फ्लैशी, मस्कुलर है, प्रोट्यूजिबल, present on the floor of the buccal cavity. To capture the prey from a distance, it is attached anteriorly but is free from posterior. Posteriorly क्या है, फ्री है। अपर सरफेस क्या, टेस्ट बर्ड है, मतलब ये क्या होगा, इसके टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, कुछ स्मॉल पेपिला एंड मैनी म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। इट कैन बी मूव विद द प्रोटेक्टर एंड रिफ्रैक्टिव मसल, सो कॉल्ड डेफिनेटिव टंग। अगर ये मूव कर सकती है रिफ्रैक्टर तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिनेटिव टंग। इंटरनल नेरिस। इंटरनल नेरिस क्या होते हैं हमारे पास, देयर आर वन पेयर ऑफ स्मॉल apertures present in the roof of the buccal cavity just outer to the vomerine teeth. These are opening of nasal sacs and help in the respiration. इंटरनल लेयर्स मतलब जैसे कि ये क्या करेंगे, जिस नसल पैसेज, एक नसल सैक है जो कि हमारे इनकी रेस्पिरेशन में काम करती है। आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं इंटरनल लेयर्स, ये डॉट लाइक दिखी ना, उनको बोलेंगे इंटरनल लेयर्स। फिर आता है हमारे पास इनबल्जिंग ऑफ आईबॉल। इनबल्जिंग ऑफ आईबॉल में क्या, देयर आर वन पेयर ऑफ लार्ज साइज ओवल शेप स्ट्रक्चर जो कि क्या करेंगे, प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ द बकल कैविटी जस्ट बिहाइंड द वोमेराइन टीथ, दे हेल्प इन द swallowing। ये क्या करेंगे, प्रे को क्या करेंगे, स्वेलो। मान लो यहाँ पे कोई आ गया, इनकी दिखा सकती हूँ मैं आपको, ये टंग है, ये वाली इनकी टंग है, ये पोस्टीरियरली अटैच है, बाहर निकलेगा, प्रे आएगा तो फिर दे देगा, और प्रे क्या करेगा, यहाँ पे वोमेराइन टीथ प्रेजेंट होंगे जो उसको कैप्चर करके रखेंगे, और फिर क्या करेगा, यहाँ पे जो ये है इनबल्जिंग ऑफ आईबॉल, इनमें जाके स्वेलो हो जाएगी, जो कि क्या है, इसोफेगस में आगे लैंड करेगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फेरिंग्स। क्या पढ़ेंगे, फेरिंग्स। Pharynx is a posterior wider part of the buccopharyngeal cavity and is with the following. Pharynx के कुछ 3 parts हैं. Opening of eustachian tubes, opening of vocal sacs and gullet. Eustachian tube क्या? There are a pair of small circular apertures present on the side of the roof of the pharynx. These light connect to the eustachian canal. Eustachian tubes में लाई करेंगे eustachian canals में, जो कि आगे क्या करती है, ईयर का काम करेगी। क्या करेगी, इसके पास कोई ऐसे फिक्स ईयर नहीं प्रेजेंट होगा, बस ये यूस्टेचियन ट्यूब्स होंगी जो कि क्या काम करेगी, ईयर का काम करेगी। ठीक है। ओपनिंग ऑफ दी वोकल सैक्स। वोकल देयर आर अ पेयर ऑफ कोमा शेप, कुछ ओपनिंग होंगी वोकल सैक्स की। देखिए यूस्टेचियन ट्यूब ये दिख रही है आपको, ये क्या यूस्टेचियन ट्यूब्स है, यूस्टेचियन। अब हमने पढ़ना है ओपनिंग ऑफ द वोकल सैक। अब ये क्या ओपनिंग ऑफ द वोकल सैक। ठीक है। अभी क्या होता है, इसका एक मेजर फंक्शन है ये, अगर कभी आपने देखा जो मेंढक टर्टर की आवाज करता है वो इसी की वजह से करता है, और वो मेल फ्रॉग होते हैं, उनके पास जो वोकल्स है क्या होता है, वो लार्जर होते हैं, कैसे करते हैं, रेजोनेटर की तरह एक्ट करते हैं, जो कि इनकी जो पिच है वो क्रोकिंग साउंड में प्रोड्यूस होती है। दीज रिमेन ओपन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बट आर क्लोज एट द टाइम ऑफ द स्वेलिंग ऑफ फूड। अगर इनको फूड को स्वेलो करना है तो इनकी जो ये होंगी वोकल सैक लाइनें क्लोज होंगी, बट रेस्पिरेशन में क्या रहेंगी, ओपन होंगी। और ये कहाँ जनरली मिलता है, मेल फ्रॉग में। गलेट। गलेट क्या होता है, जो हमारा जो फूड है, जो इनका फूड है वो किस में जाएगा, इसोफेगस में। ओपनिंग होती है इसोफेगस की, जो किसके साथ कनेक्ट करती है, बक्कल कैविटी के साथ, उसको बोलते हैं हम गलेट। मीडियम ट्रांसवर्सली वाइड अपर्चर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेरिंक्स।
ठीक है। नॉर्मली क्लोज होती है बट ओपन ड्यूरिंग स्वेलिंग। नॉर्मली क्लोज स्वेलिंग की तरफ तो ओपन रहेगी और फूड किस में लाइक कर देगी, ईसोफेगस में। देखिए ये वाली फूड भी अपने ईसोफेगस में लाइक करेंगे और ये भी तीनों जाके मिल जाएगी और ईसोफेगस में अपना फूड लाइक कर देंगे। ग्लोटिस एक अलग चैम्बर है जो किसमें मिलता है, रेस्पिरेशन होता है। ये भी प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ दी, ये भी किसमें प्रेजेंट होगा, फ्लोर ऑफ द फेरिक्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखिए ये किसमें ओपन करेगा, इट हेल्प्स इन द पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड लेट्स टू द लेरिंजोट्रैकियल चैम्बर। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेरिंजोट्रैकियल चैम्बर, ये देखिए ये गलेट है हमारे पास जो कि किसमें ओपन करेगा, ईसोफेगस में। ये ग्लोटिस है रेस्पिरेटरी चैम्बर में और ये भी दोनों जो स्वेलिंग फूड में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ लिया, टंग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इंटरनल लेयर्स हैं कुछ हमारे पास जो कि क्या नसल सेक्टर काम करेंगे रेस्पिरेशन में, ठीक है। इन्वल्जिंग ऑफ आईबॉल, इन्वल्जिंग ऑफ आईबॉल है, ठीक है, जो फूड को स्वेलो में काम करती है। फेरिंक्स है, ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियल ट्यूब्स है, वोकल सैक्स है, गलेट और ग्लोटिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आप इन्हीं को दोबारा पढ़ लीजिए और मेरे नेक्स्ट लेक्चर को भी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे ईसोफेगस स्टमक को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू, मेरे लेक्चर को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।